जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, चर्चा तो अगस्त महीने की करेंगे कि कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी, क्या कुछ परिवर्तन अगस्त में होंगे और वो परिवर्तन आपके लिए क्या असर डाल सकते हैं। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसा भी अगस्त में आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको लगेगा कि हमारे पंखों को नई उड़ान मिल रही है। निश्चित ही अब आपके पंखों को नई उड़ान मिलने वाली है। किस ग्रह के कारण नई उड़ान उड़ने का अवसर मिलेगा, उसकी भी चर्चा करते हैं। साथ में कुछ ऐसी भी स्थितियां बनेंगी कि आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि पंखों को नई उड़ान मिलेगी, धैर्य रखें, देर है अंधेर नहीं है। देर है, किस ग्रह के कारण विलंब हो सकता है परिणामों में, लेकिन अंधेर नहीं है, अर्थात परिणाम तो श्योर हैं कि मिलेंगे, लेकिन धैर्य आपको रखना पड़ेगा। किन किन मामलों में रखना पड़ेगा उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले सूर्य की चर्चा करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य 7वें घर में हैं। 17 अगस्त की सुबह तक 7वें घर में रहेंगे। अब अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में, 8वें घर के स्वामी 7वें घर में, और 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य ख्याल रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, या जीवन साथी के साथ टकराव, मतभेद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं, और यही स्थितियां बिजनेस पार्टनर के भी साथ बन सकती हैं। निजी रिश्तों में अहम के टकराव से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि 7वें घर के सूर्य 17 अगस्त तक आप जिद करेंगे, चाहे वो जीवन साथी आपका हो और चाहे बिजनेस पार्टनर हो, अपनी ही बात मनवाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से बचें और सामने वाले को सुनने का, समझने का प्रयास करें। नौकरी में भी चाहे सहकर्मी हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, उनके साथ इन दिनों आप बैलेंस बनाने में, सामंजस्य बिठाने में अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देने का प्रयास न करें। अपनी प्रतिक्रिया तुरंत जो है देने का प्रयास न करें, धैर्य रखें। और यही सूर्य 17 अगस्त की सुबह फिर 17 सितंबर तक के लिए जब सिंह राशि में पहुंचेंगे 8वें हो जाएंगे। अच्छा यह है कि उस समय स्वराशि के होंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। अपने मान सम्मान को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। नेत्रों में कोई कष्ट, पेट में कोई समस्या, गुप्त शत्रुओं का भय, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाएं गुप्त ही रखें और हर पहलू पे गहराई से विचार करें। वैसे 17 अगस्त से 17 सितंबर 8वें सूर्य, जो लोग किसी शोध कार्य में लगे होंगे, रिसर्च में, उन्हें तो भारी सफलता मिलेगी। लेकिन अपने से जो बड़े हों, चाहे नौकरी में आपके अधिकारी हों और चाहे आपके पिता हों, बड़े बुजुर्ग हों, उनसे उलझने का प्रयास न करें। हाँ, 8वें सूर्य अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा होगा, उसका समाधान कराने में सहायक बनेंगे। अचानक आपको पैतृक संपत्ति या बीमा वगैरह से कहीं न कहीं से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। कोई सरकारी मामला अटका हुआ होगा,
वो सरकारी मामला आपका हल कराने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 2 अगस्त की रात में आपकी राशि से छठे घर में आ जाएंगे, अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। मंगल आपकी आमदनी के स्वामी हैं, मंगल सुखों के स्वामी हैं और आपके अंदर ऊर्जा, पराक्रम, साहस का संचार करेंगे। इसलिए आप अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे विजय पाने में सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और बुद्धि को साथ मिल रहा ऊर्जा का, तो बुद्धि और ऊर्जा का सामंजस्य आपको शत्रुओं पे विजय दिलाने का कार्य करेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, जमीनी वाद विवादों में, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, कर्ज से राहत मिलेगी। अगर आप नौकरी में होंगे तो नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे, कानून के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, मेडिकल लाइन से जुड़े होंगे उससे भी सफलता मिलेगी। तो छठे मंगल 2 अगस्त की रात से लेकर के 18 सितंबर तक आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले हैं। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 5 अगस्त की शाम तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा, अपने द्वारा बनाई गई रणनीति के द्वारा अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त करते हुए हर प्रकार की विजय व सफलता या नौकरी पाने के प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। तो नौकरी पाने के लिए और आमदनी में आने वाले अवरोधों की समाप्ति के लिए बुध भी 5 अगस्त की शाम तक बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है और मंगल तो पूरे अगस्त महीने आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। हाँ, यही बुध 5 अगस्त की शाम को 7वें हो जाएंगे। उस समय जीवन साथी के साथ फिर मतभेद या विचारों में तालमेल में कमी दिखाई पड़ सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी यही स्थिति आ सकती है और जल्दबाजी में अगर व्यापार में कोई निवेश किया तो उसमें भी नुकसान उठा सकते हैं। 7वें बुध आपको अनिर्णय दुविधा की स्थिति में डालने का कार्य करेंगे, वैचारिक मतभेद का कारण बनेंगे 5 अगस्त की शाम से लेकर के 22 अगस्त की शाम तक। लेकिन 22 अगस्त की शाम को फिर बुध 8वें हो जाएंगे, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, तो वो अचानक आपका भाग्योदय कराते हुए अचानक व्यापार व्यवसाय से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु जरूर अस्त हैं और गुरु आपकी राशि से 7वें हैं, उच्च के हैं और 7वां घर बताया कि आपके वैवाहिक जीवन का, व्यापार का और साझेदारी के मामलों का होता है। अब जैसे ही गुरु का उदय होगा 9 अगस्त की रात में 9:54 पे, तो फिर उदित अवस्था के गुरु 10 अगस्त से आपको नई उड़ान भरने का मौका देंगे, आपके पंखों को नई गति देने का कार्य करेंगे। और चाहे साझेदारी का मामला हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का मामला हो, अविवाहितों के विवाह का मामला हो, व्यापार में विस्तार प्रगति का मामला हो, आमदनी की वृद्धि का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या मित्रों, भाइयों, बहनों के सुख सहयोग का मामला हो, गुरु आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। शुक्र नीच के रहेंगे पूरे अगस्त महीने। 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे महीने नीच राशि में रहेंगे। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9वें घर में रहेंगे, भाग्य में कमी महसूस कराएंगे। पिता से, गुरु से या बुजुर्गों से मतभेद भी करा सकते हैं। आपके मन को धर्म कर्म से भटकाने का भी कार्य कर सकते हैं कि पूजा पाठ में, धर्म कर्म में मन ही न लगे, मन ऐसी जगह आपका दौड़े जिधर की नहीं दौड़ना चाहिए। वैवाहिक जीवन को लेकर के या जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर के आपके मन में असंतोष की भावना लाने का भी शुक्र कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे अगस्त महीने गाय को जी भर के खिलाइए, क्योंकि शुक्र शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। शिक्षा से मन भटका दे
या विद्यार्थियों को लगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र नीच के होंगे, आपको भी लगे कि मेरी संतान का वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो सफलता नहीं मिल पा रही जो कि मिलनी चाहिए, तो कैरियर के भी स्वामी हैं शुक्र, तो 1 महीने गाय को प्रतिदिन खिलाइए, जहाँ जो मौका मिल सके खिलाते रहिए, राहत मिलेगी। और शनि की चर्चा न करें तो बेकार है मकर राशि वालों, क्योंकि शनि तो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, आपकी वाणी के स्वामी हैं, आपके कुटुंब के स्वामी हैं। और शनि तीसरे घर में है, और तीसरे शनि गोचर में अच्छे होते हैं। अब शनि वक्री अवस्था में है। अब जब कोई ग्रह वक्री होगा, चाल उल्टी होगी, परिणाम उल्टे हो सकते हैं। अब जब लग्न के स्वामी राशि के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं में बहुत आत्मचिंतन मनन करके, समीक्षा करके ही आगे बढ़ना होगा। धन के स्वामी हैं, तो शनि कहते क्या है? शनि है धैर्य, अनुशासन, कर्म, परिश्रम। अब आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धन के स्वामी हैं, और अगर कहीं जो है आपने आर्थिक निर्णय, कोई भी धन संबंधी निर्णय जल्दबाजी में लिया कि यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, इनके कहने पे लगा दें, तो फिर आप नुकसान उठा जाएंगे। धन के लेन देन से बचिए जब तक शनि वक्री हैं 11 दिसंबर की सुबह तक। कोई निर्णय आर्थिक जल्दबाजी में नहीं। वाणी के स्वामी हैं, वाणी में संयम रखना पड़ेगा, न चाहते हुए भी ऐसा बुलवा दें कि फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े। मुख के स्वामी हैं, मुख में कोई समस्या उभर करके सामने आ सकती है। दांतों में इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन या कोई भी समस्या, तो उसको नज़रअंदाज न करें, सावधान रहें। धैर्य रखना पड़ेगा आर्थिक लेन देन में, धैर्य रखना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत में, बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत में। तुरंत रिएक्शन देने से आपको अपने आप को बचाना होगा। धैर्य रखना, अनुशासन रखना पड़ेगा खान पान को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, रूटीन को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय में लेकर के। अगर अनुशासित रहेंगे, धैर्य रखेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, तो शनि परिणामों को लेकर के कुछ विलंब तो कर सकते हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, परिणाम तो मिल करके रहेंगे। केवल आप अपने आप को जो है संभालिए, धैर्य रखिए, अनुशासित रहिए, कर्म करिए, परिश्रम करिए, जल्दबाजी न दिखाइए, जुबान पे नियंत्रण रखिए, वाणी पे कंट्रोल करिए। शनि विलंब करा सकते हैं वक्री अवस्था में, लेकिन परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। राहु वाणी के स्थान पे हैं, आपकी कुंडली में अच्छे होंगे, अचानक आपको एकाएक लखपति से करोड़पति बनाने का काम कर देंगे। लेकिन अगर कुंडली में राहु कमज़ोर होंगे तो फिर धन का नुकसान भी करा देंगे, जमा धन धीरे धीरे समाप्त करवा देंगे। और केतु 8वें हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी चंद्रमा की बात है, चंद्रमा आपको 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11, 12, 18, 19, 25, 26 व 27 अगस्त को अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जहां जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और जिन तारीखों में सावधान रहना है वो तारीखें हैं 5 अगस्त, 6 अगस्त, 13, 14, 23 व 24 अगस्त। बाकी तारीखें सामान्य रूप से व्यतीत होने वाली हैं। केवल आप शनि के वक्री काल के दौरान विशेष रूप से धैर्य का परिचय देते हुए, पूरे परिश्रम से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें। निश्चित ही देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति बनेगी, सारे अवरोध समाप्त होंगे। और बाकी 10 अगस्त से गुरु आपके जीवन में नया संचार करते हुए आपके सपनों को साकार मूर्त देने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।